अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में लगातार 12 फ्लॉप फिल्में झेली थी, उन्होंने 1973 से 1978 के बीच ऐसी 20 फिल्में दी, जिन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस के सारे कीर्तिमान ध्वस्त किए, बल्कि राजेश खन्ना की रातों की नींद भी उड़ा दी थी। राजेश खन्ना का दौर वो था जब सिनेमा सादगी, कोमल भावनाओं और संगीत प्रधान कहानियों पर आधारित था। लेकिन 1973 में जंजीर के साथ सब कुछ बदल गया। जब इंस्पेक्टर विजय खन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने पुलिस की वर्दी पहनकर पर्दे पर कदम रखा, तो दर्शकों को अपना नया मसीहा मिल गया। जंजीर ने उस एंग्री यंग मैन को जन्म दिया जिसकी तलाश उस समय का हर आम हिंदुस्तानी कर रहा था। इसी साल ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम आई, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों साथ थे। कहा जाता है कि इस फिल्म के प्रीमियर के बाद राजेश खन्ना ने खुद ये स्वीकार किया था कि उनका दौर अब खत्म होने वाला है और ये लंबा लड़का भविष्य का सुपरस्टार है। नमक हराम में अमिताभ के अभिनय की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उन्होंने सुपरस्टार काका के सामने अपनी एक अलग और अमिट पहचान बना ली। इसके बाद अभिमान जैसी फिल्म में एक कलाकार के अहंकार और रिश्तों के बिखराव को अमिताभ ने जिस संजीदगी से जिया, उसने साबित कर दिया कि वो केवल दहाड़ना नहीं बल्कि खामोशी से भी अभिनय करना जानते हैं। साल 1975 को यदि बॉलीवुड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी साल ने हिंदी सिनेमा की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ दीवार आई, जिसमें विजय के किरदार ने समाज के नियमों को चुनौती दी, और दूसरी तरफ शोले जैसी कालजयी फिल्म ने रिलीज होकर इतिहास रच दिया। दीवार के उस प्रसिद्ध संवाद ने न केवल भगवान को चुनौती दी, बल्कि राजेश खन्ना के उस चॉकलेटी रोमांस के दौर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब दर्शकों को बावर्ची या आनंद की भावुकता से ज़्यादा दीवार के विजय का विद्रोह पसंद आने लगा था। इसी दौरान ज़मीर और मिली जैसी फिल्मों ने अमिताभ की अभिनय क्षमता के विभिन्न आयामों को जनता के सामने रखा। जहां एक और राजेश खन्ना को एकल नायक वाली फिल्में पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, वहीं अमिताभ बच्चन मल्टी स्टारर फिल्मों के निर्विवाद राजा बन चुके थे। जैसे जैसे 70 का दशक अपने उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहा था, अमिताभ बच्चन की सफलता का ग्राफ आसमान छूने लगा। 1976 और 77 के वर्षों में दो अनजाने, हेरा फेरी, परवरिश और खून पसीना जैसी फिल्मों ने उन्हें युवाओं का सबसे पसंदीदा कलाकार बना दिया। अमर अकबर एंथनी ने कॉमेडी और कमर्शियल सिनेमा के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस फिल्म में अमिताभ ने एंथनी गोंसाल्विस के किरदार में जो जान फूंकी, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वो केवल गुस्से वाले किरदार ही नहीं, बल्कि दर्शकों को लोटपोट करने में भी माहिर है। दूसरी तरफ राजेश खन्ना अभी भी अपनी पुरानी शैली और उन्हें घिसे पिटे किरदारों में फंसे हुए थे, जिन्हें जनता अब नकारने लगी थी। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों और वितरकों की पसंद अब पूरी तरह से अमिताभ बच्चन की तरफ झुक चुकी थी। 1978 वो ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ, जिसने राजेश खन्ना की बची कुची उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। इस एक साल में अमिताभ बच्चन ने 4 ऐसी बड़ी हिट फिल्में दी, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड का वन मैन इंडस्ट्री बना दिया। डॉन फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन और विजय के दोहरे किरदार में अमिताभ ने जो स्वैग दिखाया, उसकी कल्पना उस दौर के किसी भी अन्य अभिनेता के लिए असंभव थी। वहीं त्रिशूल में अपने पिता के खिलाफ खड़े एक बागी बेटे की भूमिका में उनकी दहाड़ ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। त्रिशूल और डॉन की सफलता ने ये प्रमाणित कर दिया कि अब बॉलीवुड में केवल एक ही सिक्का चलेगा, और वो है अमिताभ बच्चन का। इसी साल आई कस्में वादे, और फिर साल के अंत में मुकद्दर का सिकंदर ने सफलता की नई परिभाषा लिखी। मुकद्दर का सिकंदर का वो दृश्य जिसमें सिकंदर अपनी प्रेमिका के लिए अपना बलिदान दे देता है, उसने हर दर्शक की आंखों में आंसू ला दिए थे। इस फिल्म की सफलता ने राजेश खन्ना को मानसिक रूप से झकझोर दिया था, क्योंकि अब थिएटर के बाहर केवल अमिताभ के पोस्टर नजर आ रहे थे। राजेश खन्ना की विफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो समय के साथ बदलती दर्शकों की पसंद को समझ नहीं पाए। 1978 तक आते आते भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल चुकी थी। बेरोजगारी, महंगाई और आपातकाल के बाद जनता के मन में जो गुस्सा भरा था, अमिताभ बच्चन ने उसे पर्दे पर अभिव्यक्त किया। राजेश खन्ना अभी भी आराधना और कटी पतंग के उस पुराने दौर की सादगी को ढूंढ रहे थे, जिसे दुनिया बहुत पीछे छोड़ आई थी। अमिताभ बच्चन की इन 20 लगातार सफल फिल्मों ने न केवल राजेश खन्ना का सिंहासन छीना,
बल्कि उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुपरस्टार का दर्जा स्थायी नहीं होता। राजेश खन्ना, जो कभी भारतीय सिनेमा के भगवान माने जाते थे, वो अचानक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। अमिताभ की सफलता का ये सफ़र 1978 पर ही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद भी उन्होंने ऐसी कई फिल्में दी जिन्होंने उन्हें सदी का महानायक बना दिया। राजेश खन्ना के लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन था कि जिस जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, वही अब किसी और की दीवानी हो चुकी है। ये केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सिनेमाई सोच का बदलाव था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अमिताभ बच्चन की वो 20 फिल्में एक मील का पत्थर नजर आती है। उन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाया, बल्कि अभिनय के प्रतिमान भी स्थापित किए। अमिताभ ने दिखाया कि एक अभिनेता कैसे अपनी मेहनत, अनुशासन और समय के साथ बदलाव की क्षमता से फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कर सकता है। राजेश खन्ना भले ही पहले सुपरस्टार थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जो साम्राज्य खड़ा किया, वैसा फिर कभी कोई दूसरा अभिनेता नहीं कर पाया। इन 20 फिल्मों की दास्तान हमेशा याद दिलाएगी कि कैसे एक एंग्री यंग मैन ने बॉलीवुड का पूरा गेम ही बदल दिया था और राजेश खन्ना के उस सुनहरे दौर का अंत करके अपनी बादशाहत की नींव रखी थी।